डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इस शॉर्ट सी वीडियो में हम देखेंगे कि आपका जो उर्दू का पेपर होता है, उर्दू के पेपर में आप दरख्वास्त नवीसी या एप्लीकेशन में आप कैसे फुल बटा फुल 10/10 नंबर जो है वो ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी गलतियां करते हैं और उन गलती की वजह से उनके नंबर जो है वो पेपर में कट जाते हैं और उनको खास तौर पे ये भी नहीं पता होता कि किस पॉइंट के कितने नंबर हैं। क्या हम जस्ट लिख दें तो हमें जो है वो नंबर मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में जस्ट जो है वो हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो खास तौर पे ये वाली वीडियो क्योंकि 9th-10th के पेपर होने वाले हैं तो उसके हवाले से जो है वो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपके पास जो है ऊपर दरख्वास्त नवीसी आ रहा है, तो सबसे पहला काम, क्योंकि एप्लीकेशन मोस्टली दरख्वास्त जो है वो प्रिंसिपल साहब, जो स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं, उनके लिए आती है। तो आप लिख सकते हैं ऊपर बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल या बाखिदमत प्रिंसिपल साहब। ठीक है, दोनों दुरुस्त है, दोनों ही जो है वो दुरुस्त है, जो लिखना चाहे लिख जाए। लेकिन आमतौर पर बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल ज्यादा रस्मी और मुनासिब समझा जाता है। ठीक है, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल, ठीक है, ये वाला जो पहले वाला है बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल, इसको ज्यादा रस्मी यानी ज्यादा फॉर्मल और ज्यादा मुनासिब समझा जाता है। तो ये आप दोनों लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। बोर्ड के अंदर जो है वो दोनों ही ठीक होंगे। नेक्स्ट है, देखें, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल यानी यहाँ पे उन शख्सियत या उनका जो ओहदा से मुराद है, जो डेजिग्नेशन है, जैसे प्रिंसिपल साहब हैं तो प्रिंसिपल आ जाएगा। अदारा, यहाँ पे अदारे का नाम आएगा जिस अदारे में वो प्रिंसिपल हैं। अगर म्यूनसिपल कमेटी का लिखना है तो उस अदारे का नाम लिखना है। गवर्नमेंट स्कूल, अल्लफ बे जीम, यानी कोई भी स्कूल का नाम हो सकता है। गुजरांवाला, यहाँ पे गुजरांवाला ठीक नहीं लिखा गया, आपने इसको इग्नोर कर देना है। जगह का नाम लाजमी लिखना है, चन्योट, मंडी बहाउद्दीन, लाहौर, गुजरांवाला, जो भी होगी वो जगह आपने लिखनी है। तो बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल, गवर्नमेंट स्कूल, जो भी स्कूल होगा, शहर का नाम, तो इसका आपका 1 नंबर होगा। जस्ट आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए आता है और आप यही लिख देते हैं तो 1 नंबर आपको लाजमी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन का एक अनुमान होता है, किस टॉपिक पे एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ये वाली एप्लीकेशन जो है वो दरख्वास्त बराए फीस माफ़ी, फीस माफ़ी के लिए, आप बीमार हैं उसके लिए। तो अगर ये भी आप लिख देते हैं, उसका अनुमान लिख देते हैं, तो 1 नंबर आपको यहां से भी जो है वो मिल जाएगा। फिर जनाबे आली आपने लिखना है, जनाबे आली या अदाब, ठीक है, अदाब का भी 1 नंबर होगा। तो देखिए यहां तक आपको 10 में से 3 नंबर जो है वो आपके पक्के हो गए हैं, 3 नंबर तो आपको मिल गए। ठीक हो गया। नेक्स्ट है बसित एहतराम गुजारिश है, ठीक है, ये लिखेंगे। फिर नफ्से मजमून, नफ्से मजमून से मुराद होता है कि जिस टॉपिक पे जो अनुमान है, चाहे वो बीमारी, आप बीमार हो गए छुट्टी लेना चाह रहे हैं, चाहे आप अपनी फीस माफ करवाना चाह रहे हैं, जो भी आपका नफ्से मजमून है उसको आपने 3 से 4 5 से ज्यादा लाइनें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 5 नंबर ही हैं तो 5 से ज्यादा लाइनें लिखनी, ज्यादा लंबी चौड़ी तफसील लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपने इसको डिटेल से लिखना है, डिटेल से मुराद 5 लाइनों से ज्यादा ना हो, तो 5 नंबर इसकी होंगे, 5 नंबर इसके हो गए। उसके बाद आपकी ए नवाजिश होगी अल आरज, नाम व रोल नंबर, नाम भी लिखना है, रोल नंबर लिखना है। नाम जो भी होगा, आपने बोर्ड के पेपर में या अल्लफ बे जीम लिखा जाता है कि आप अपना नाम ना लिखें। जमात नहम, आपकी जो भी जमात होगी वो आपकी आ जाएगी, तो इसका 1 नंबर होगा। ये आप इस तरह अगर इख्तिताम करेंगे तो इसका 1 नंबर होगा। दरखास्त में रोल नंबर, सेक्शन और जमात ज़रूर लिखें, क्योंकि इसके एक ही नाम के कई बच्चे हो सकते हैं। यानी आपने नाम लिखा अली अहमद, तो अली अहमद के और भी बच्चे हो सकते हैं, तो सेक्शन और एडमिशन नंबर आप ज़रूर लिखें और प्रिंसिपल साहब को मालूम होना ज़रूरी है कि ये कौन सा बच्चा है, तो ये इसका 1 नंबर होगा। अल आरज की जगह आपका फर्मा बरदार शगिर्द या आपका ताबेदार शगिर्द भी लिख सकते हैं। अल आरज की जगह आप लिख सकते हैं आपका फर्मा बरदार शगिर्द या आपका ताबेदार शगिर्द, तो ये इसका 1 नंबर होगा। उसके बाद डेट लिखने का भी 1 नंबर होता है, खाली आप प्रॉपरली डेट लिख दें प्रॉपर, तो उसका भी 1 नंबर लिख दिया जाएगा। यानी 14 अगस्त 2020 ये प्रॉपर डेट है। तारीख लिखने का दुरुस्त तरीका ये है, ये दुरुस्त तरीका है 14 अगस्त 2025। अगर आप इस तरह लिखते हैं 2025 5/10/2025 या 5/10/2025 ऐसे लिखेंगे तो ये गलत सब्र किया जाएगा, उर्दू में आपको इसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे, 1 नंबर नहीं मिलेगा। तो देखें कि जस्ट आपने इन पॉइंट्स को, छोटे छोटे पॉइंट्स को देखना है, तो 10 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर दरमियान में नफ्से मजमून में कोई गलती हो भी जाती है तब भी आपको ये छोटी छोटी गलतियां से बच के, ये छोटे छोटे पॉइंट याद रख के भी आप जो है इसमें पूरे के पूरे जो नंबर हैं वो ले सकते हैं। 5 नंबर तो आप आसानी से ले सकते हैं। तो ये आपका मैंने छोटी सी वीडियो में बता दिया कि उर्दू की एप्लीकेशन में आप मैक्सिमम नंबर कैसे ले सकते हैं और बोर्ड का क्या तरीकाकार है। ये तमाम बोर्ड पूरे पाकिस्तान में, चाहे फेडरल बोर्ड है, चाहे पंजाब बोर्ड है, सिंध बोर्ड है, जो भी बोर्ड है उसमें यही तरीकाकार जो
फॉलो किया जाता है। लास्ट के ऊपर थोड़ी सी चैनल के ऊपर बात कर लेते हैं। मेरे चैनल के ऊपर आम खास तौर पे स्मार्ट सिलेबस को लेके बहुत सारी न्यूज़ आजकल आ रही हैं, तो स्मार्ट सिलेबस की अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड जो है वो बहुत सारी अपडेट आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा क्लास 9th की मैथ की खास तौर पे बात करें तो मैथ की 111 वीडियोज़ हो चुकी हैं, तो तमाम बुक जो है वो स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड मैंने अपलोड कर दी है। तो यहाँ से आप मैथ की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस की है, केमिस्ट्री की भी है, फिजिक्स की भी है, और पास्ट पेपर को भी साथ साथ मैंने अपलोड किया हुआ है। तो ये सारी की सारी हेल्प आप मेरे चैनल के ऊपर ले सकते हैं। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशीर साइनिंग ऑफ।